पसमानदा आंदोलन ये चौथा हिस्सा है। आसिम बिहारी जी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मौलाना आसिम बिहारी जी को हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इन अगस्त 1924 he laid down the foundation of a core committee called Chamber of Covenant अगस्त 1924 में उन्होंने एक केंद्रीय समिति का गठन किया, जिसे प्रतिज्ञा परिषद कहा जाता है या प्रतिज्ञा परिषद कहा गया है। चैम्बर ऑफ कॉवेनेंट। प्रतिज्ञा परिषद का मतलब होता है कि लोग जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन में काम करते हैं तो ये नैतिक रूप से वो जुड़े होते हैं। ये नैतिकता का तकाजा है कि आप जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसके लिए एक प्रतिज्ञा भी करें कि हम इस संगठन में अच्छे से काम करेंगे, इस पर तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस संगठन में छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करेंगे। तो इसी को कहा गया है नैतिकता, और इसी की प्रतिज्ञा की जाती है, कसम खाई जाती है। तो वो इस तरह की एक कमेटी थी चैम्बर ऑफ कॉवेनेंट कि जो बहुत ज़्यादा समर्पित हैं संगठन के लिए। ऐसे लोगों की एक कोर कमेटी बनाई, एक केंद्रीय समिति बनाई जो कि पूरे आंदोलन का संचालन करे, संगठन को चलाए और जिसको लोग सम्मान की दृष्टि से भी देखें। और उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि हम इस संगठन में काम कर रहे हैं तो हम इस संगठन के साथ कोई छल कपट चोरी बेईमानी नहीं करेंगे और बड़ी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य यही होता है चैम्बर ऑफ कॉवेनेंट का। और इसका महत्व मौलाना जी ने समझा कि जब तक ऐसे लोग हमारे पास नहीं होंगे, प्रतिज्ञित लोग नहीं होंगे, जो प्रतिज्ञा लिए हुए लोग नहीं होंगे, तब तक हम इस आंदोलन को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कदम कदम पर जो लोग चोरी बेईमानी करेंगे उनको लेकर के कोई आंदोलन सफल नहीं होता है, कोई संगठन देशव्यापी नहीं बनता है। He started a paper, The Respect। उन्होंने उर्दू में एक पत्रिका भी शुरू किया जिसे सम्मान कहा गया, हिंदी में सम्मान, इंग्लिश में रिस्पेक्ट। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि मौलाना ने जो शुरू किया ये अपना पेपर, तो लगभग उसी समय दक्षिण भारत में पेरियार रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान का आंदोलन चला रहे थे। अब ये देखने वाली बात है कि दक्षिण भारत में आत्मसम्मान की चर्चा हो रही थी और इधर उत्तर भारत में हमारे जो है मौलाना आसिम बिहारी जी ने अपना पत्र ही शुरू कर दिया, एक न्यूज़पेपर ही, एक साप्ताहिक पत्र ही शायद शुरू कर दिया, ये एक पेपर ही शुरू कर दिया जिसका नाम ही था दी रिस्पेक्ट इंग्लिश में और हिंदी में सम्मान। तो कितनी समानता है कि दक्षिण भारत के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो भी आत्मसम्मान का आंदोलन चला रहे थे और उत्तर भारत में जो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम थे वो भी अपना सम्मान का आंदोलन चला रहे थे। सही देखा जाए तो सम्मान का आंदोलन चाहिए ही, क्योंकि सम्मान नहीं मिला तभी तो ये सब करने की जरूरत पड़ रही है, संगठन बनाने की जरूरत पड़ रही है। He formed Bihar Weavers Association। उन्होंने बिहार बुनकर सभा का भी गठन किया। जाहिर है संगठन जब आगे बढ़ता है तो इस तरह से संगठन बनते हैं। बिहार के जो बुनकर थे उनकी भी दशा खराब थी, बंगाल के बुनकर की दशा खराब थी। जिस हमने बताया कि अंग्रेजों के समय में 1757 के बाद जब अंग्रेजों का शासन भारत देश में प्रस्थापित होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मार पड़ी वो बुनकरों पर पड़ी है, क्योंकि मशीनों से बने हुए कपड़े जब भारत देश के अंदर आए तो बेचारे हाथ से बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले बुनकर, उनकी हालत खराब होती चली गई। उनकी रोजी रोटी एक तरह से पेट के लाले पड़ गए। पेट पर लात मारा मशीनों ने लात मारा, अंग्रेजों ने लात मारा। In 1927 मौलाना आसिम बिहारी turned to UP। He toured गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी एटसेट्रा। 1927 में मौलाना आसिम बिहारी ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया, यानी अपने आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए बिहार बंगाल के बाद फिर वो उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य रहा है शुरू से हमारे उत्तर भारत में, भारत देश के अंदर।
तो उन्होंने 1927 में मौलाना आसिम बिहारी ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया। उन्होंने गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी आदि जिलों का दौरा किया। मतलब इन जिलों में भी उन्होंने लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह लीजिए कि उन्होंने संगठन बनाने का काम सारे जिलों में किया उत्तर प्रदेश में। ऑन April 18, 1928 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कोलकाता। 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। जाहिर है जब संगठन आगे बढ़ता है तो साल में एक बार कार्यकर्ता सारे देश के इकट्ठे होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं और संगठन के प्रचार प्रसार की नीति तय करते हैं। तो सम्मेलनों में ये होता है, सारे संगठन ऐसा करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा किया कि 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। इन मार्च 1929 सेकेंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद। इन मार्च 1929 सेकेंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इलाहाबाद। और मार्च 1929 को द्वितीय अखिल भारतीय अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। उस समय जो है इलाहाबाद का बहुत बड़ा महत्व था राजनीति के क्षेत्र में, खास करके उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है इलाहाबाद में ही थी। और गांधी जी वगैरह जो थे, ये आनंद भवन के पास में जो स्वराज भवन है, मोतीलाल नेहरू जी ने जो दिया था कांग्रेस पार्टी को, उसी में गांधी जी रहते थे। और यहीं पर जो है सत्याग्रह के संगठन के सारे कार्यक्रम बनते थे, आंदोलन के कार्यक्रम बनते थे इलाहाबाद। तो इसलिए मौलाना ने भी जो है दूसरा जो कॉन्फ्रेंस किया वो इलाहाबाद में किया, क्योंकि राजनीतिक जो जागृति है वो इलाहाबाद में काफ़ी ज़्यादा शुरू से रही है। जो भी कारण हो, लेकिन इलाहाबाद में राजनीतिक गतिविधि शुरू से रही है, सभी वर्गों में रही है। यहाँ तक तो दो शंकराचार्य आपके इलाहाबाद में ही बैठे रहते हैं, तो वो जाहिर है कि वो भी कुछ करते रहते हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया में जो अपमानित जातियाँ हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, वो भी कुछ करती रहती हैं। ये है इलाहाबाद का महत्व। इन 1938 मोमिन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हेल्ड। 1938 में मोमिन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल का सम्मेलन हुआ। 1938 में, यानी 1938 आते आते मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो प्रचार प्रसार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कर दिया। सही देखा जाए तो कितने दूरदर्शी थे मौलाना कि कोई भी विचारधारा हो एक देश की रह के नहीं रह जाती है। कोई भी विचारधारा एक जाति, एक धर्म, एक देश, एक क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर नहीं रह जाती है, वो सारी दुनिया में फैलती चली जाती है। तो इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मौलाना ने अपने विचारों का जो है प्रचार प्रसार किया। उसका भी कॉन्फ्रेंस 1938 में उन्होंने किया। He published a weekly magazine called Momin Gazette. कानपुर से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका मोमिन गजट प्रकाशित किया। जाहिर है कि मौलाना जो है एक राजनेता थे और राजनेता को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए समाचार पत्र चाहिए। तो उन्होंने भी जो है मोमिन गजट का प्रकाशन कानपुर से किया। ये जो है साप्ताहिक थी। तो किस तरह से जो है प्रचार प्रसार का भी उन्होंने ध्यान रखा, ये हर नेता को चाहिए। और जो दूरदर्शी नेता हैं वो करते हैं। तो मौलाना आसिम बिहारी जी भी हमारे बहुत बड़े दूरदर्शी नेता थे पिछड़े वर्गों के, और पसमानदा आंदोलन के जनक थे हमारे भारत देश में।